हेलो चिल्ड्रेन, दिस इज़ क्लास 3। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 9 एवं पार्ट 10 की पुनरावृत्ति करेंगे। पार्ट 9 कब आऊँ। ये कहानी RS त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक यही बताना चाह रहा है कि हमें किसी की प्रशंसा सुनकर उससे जलन नहीं करना चाहिए और ना ही उसे परेशान करना चाहिए। इस कहानी में अवंती नाम का एक आदमी है जो कि कपड़ा रंगने का काम करता था और लोग इसकी काफ़ी तारीफ़ करते थे लेकिन इसकी तारीफ़ सुनकर एक सेठ को इससे बहुत ईर्ष्या होती थी। उसने क्या किया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उसकी दुकान पे गया और कहा कि मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, तुम इसे रंग दो। तुम इसे रंग दो। तो अवंती ने सेठ जी से पूछा इसे किस रंग में रंगना है। तो सेठ ने कहा कि मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अवंती समझ गया कि सेठ उसे परेशान करने आया है। उसका इरादा अवंती समझ गया और उसने क्या किया, कपड़े का टुकड़ा लेके उसे अलमारी में बंद कर दिया। तो सेठ ने अवंती से पूछा कि मैं कपड़ा लेने किस दिन आऊँ। तो उसने जवाब दिया कि आप इसे लेने सोम, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है और वह धीरे से वहाँ से खिसक लिया और उस सेठ ने दोबारा दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। पाठ 10 क्योंजी मल और कैसे कैसलिया। ये कहानी सुबीर शुक्ला द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने दो दोस्तों के माध्यम से बड़े ही मजाकिया तरीके से उसने दो दोस्तों के माध्यम से रोटी बनाने की विधि और आटा मलने का तरीका बताया गया है। इस कहानी में दो दोस्त हैं, क्योंजी मल और कैसे कैसलिया। क्योंजी मल हर बात पे पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसलिया जो है हर बात पे पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। अगर कोई आदमी इन दोनों के चक्कर में फंस जाता है तो इन दोनों के क्यों और कैसे के चक्कर में अगर कोई आदमी इन दोनों के क्यों और कैसे प्रश्न फंस जाता है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस कहानी में रोटी बनाने की विधि बताई गई है, जैसे कि पहले हम आटे को सानेंगे, फिर उसके बाद बेलेंगे आटे को, उसके बाद फिर तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे। और आटे को हम जिस पानी से मलते हैं वही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को बनाता है। और आटा कैसे मलते हैं, तो पहले परात पर आटा निकालते हैं, फिर उस पर चुटकी भर नमक डालते हैं, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालकर उसे सानते हैं। पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेट देंगे और उसे अच्छे से सान लेंगे। इस तरह से हम आटा मलते हैं। तो आपने देखा कि रोटी कैसे बनती है और आटे को कैसे मला जाता है। इस कहानी में गुरुजी जो है क्योंजी मल और कैसे कैसलिया, गुरुजी गेहूँ पिसवाने जा रहे थे इस कहानी में, लेकिन क्योंजी मल और कैसे कैसलिया के क्यों और कैसे में फंस के रह गए। लेकिन लास्ट में गुरुजी ने सोचा कि अगर मैं इसके क्यों और कैसे के जवाब में फंस जाऊंगा तब तक चक्की बंद हो जाएगी और मेरे गेहूँ नहीं पिस पाएगा। तो इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से वो साइकिल पर सवार होकर फुर हो जाते हैं। आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।